नमस्ते दोस्तों। कभी ऐसा हुआ है कि आपका पूरा दिन खराब चल रहा हो, मूड ऑफ हो और अचानक एक छोटी सी चीज, किसी की स्माइल, ठंडी हवा का एक झोंका या किसी का एक सिंपल हाउ आर यू आपका पूरा मूड बदल दे। आज की पोएम एग्जैक्टली इसी बात को दिखाती है। सिर्फ 8 लाइंस की ये पोएम हमें बताती है कि कभी कभी लाइफ की सबसे छोटी इंसिडेंट्स भी हमारे पूरे दिन को बदल सकती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फेमस पोएम डस्ट ऑफ स्नो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिका के सबसे फेमस पोएट्स में से एक माने जाते हैं। उनकी पोएट्री की सबसे खास बात यह है कि वो नेचर के सिंपल सीन्स को यूज करके लाइफ के बड़े लेसन समझाते हैं। उनकी लैंग्वेज बहुत ही सिंपल होती है लेकिन मीनिंग बहुत डीप होता है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को 4 बार यानी 4 टाइम्स पुलित्जर प्राइज फॉर पोएट्री मिला था। अब ये पुलित्जर प्राइज क्या होता है? पुलित्जर प्राइज अमेरिका के सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स में से एक माना जाता है फॉर लिटरेचर, जर्नलिज्म और म्यूजिक। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट को ये अवार्ड 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 बार मिला था। इसी वजह से उन्हें 20th सेंचुरी के ग्रेटेस्ट पोएट्स में काउंट किया जाता है। अब चलिए लाइन बाय लाइन समझते हैं। The way a crow shook down on me। अब पोम शुरू होती है एक बहुत ही ऑर्डिनरी सीन से। पोएट कहते हैं एक क्रो यानी एक कौवा ट्री की ब्रांच पर बैठा था। उसने अपने पंख हिलाए और उस मूवमेंट की वजह से ट्री से कुछ स्नो नीचे गिर गया और वो स्नो सीधा पोएट के ऊपर आ गिरा। बस पोएम की शुरुआत इतनी सिंपल सी एक इंसिडेंट से होती है, लेकिन इसी छोटी सी इंसिडेंट से पोएट की पूरी सोच बदल जाती है। अ डस्ट ऑफ स्नो, यहाँ फ्रॉस्ट डस्ट ऑफ स्नो ये फ्रेज यूज करते हैं। अब क्वेश्चन ये है, स्नो को डस्ट क्यों कहा गया? डस्ट का मतलब होता है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स। वैसे ही यहाँ भी स्नो का कोई बड़ा टुकड़ा नहीं गिरा था, सिर्फ हल्का सा स्नो का पाउडर या छोटे फ्लेक्स पोएट के ऊपर गिरा। ये बताता है कि लाइफ चेंज करने के लिए हमेशा कोई बहुत बड़ी इवेंट जरूरी नहीं होती, कभी कभी एक बहुत छोटी सी चीज भी काफी होती है। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब फ्रॉस्ट एक और इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं। ये स्नो किसी नॉर्मल ट्री से नहीं बल्कि हेमलॉक ट्री से गिरा था। अब ये हेमलॉक ट्री क्या होता है? हेमलॉक एक एवरग्रीन ट्री होता है, लेकिन लिटरेचर में इसका नाम सुनते ही लोगों को एक और चीज याद आती है, हेमलॉक पॉइजन। एंशिएंट ग्रीस में फिलोसोफर सोक्रेटिस को इसी पॉइजन को पीने की सजा दी गई थी। इसी वजह से लिटरेचर में हेमलॉक अक्सर सैडनेस, सफरिंग और डेथ का सिंबल माना जाता है। यानी पोएट ने जानबूझकर एक ऐसा ट्री चूज किया जो नॉर्मली नेगेटिव फीलिंग से जुड़ा हुआ माना जाता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है इसी ट्री से एक पॉजिटिव चेंज आता है। और एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस कीजिए, पोएट ने सिर्फ हेमलॉक ट्री ही नहीं चूज किया बल्कि क्रो यानी कौवा भी चूज किया है। लिटरेचर और फोकलोर में क्रो को अक्सर बैड लक, सैडनेस, लोनलीनेस या नेगेटिव फीलिंग्स का सिंबल माना जाता है। बहुत सी कल्चर्स में क्रो की इमेज एक ब्यूटीफुल या प्लेजेंट बर्ड की नहीं बल्कि अशुभ या अनसेटलिंग बर्ड की रही है, लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ इसी एक्सपेक्टेशन को तोड़ देते हैं। जो बर्ड और जो ट्री दोनों ही नॉर्मली नेगेटिव से जुड़ी होती है, वही मिलकर पोएट की लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ले आते हैं। और यही है पोएम का हिडन मैसेज। कभी कभी लाइफ की अच्छी चीजें हमें वहीं से मिलती है जहां से हम उनकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करते। Has given my heart a change of mood। पोएट कहते हैं उस छोटी सी इंसिडेंट ने मेरा मूड ही बदल दिया। सोचिए, पूरे दिन का मूड ऑफ था लेकिन सिर्फ कुछ स्नो के पार्टिकल्स गिरने से उनका माइंड फ्रेश हो गया। यहाँ पोएट ये नहीं कह रहे कि स्नो मैजिकल था, वो कह रहे हैं कि कभी कभी एक छोटा सा मोमेंट हमें रियलिटी से रिकनेक्ट कर देता है और हम सडनली लाइफ को एक नए पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर देते हैं। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूट। यहाँ लास्ट 2 लाइन्स पोएम का मेन मैसेज देती है। सबसे पहले समझते हैं रूट का मतलब क्या होता है। रू का मतलब होता है किसी बात पर रिग्रेट करना, पछताना या किसी दिन को बेकार समझना। पोएट कह रहे हैं मेरा दिन शायद खराब चल रहा था, मैं उस दिन को रिग्रेट कर रहा था, लेकिन उस छोटी सी इंसिडेंट ने मेरे दिन का कम से कम एक हिस्सा तो बचा ही लिया। पूरा दिन परफेक्ट नहीं गया, लेकिन इतना ज़रूर हुआ कि वो दिन कम्प्लीटली वेस्ट भी नहीं गया। और यही पोएम का सबसे ब्यूटीफुल मैसेज है। तो दोस्तों, ये पोएम हमें एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल मैसेज देती है। लाइफ में कभी कभी हम प्रॉब्लम्स में इतने उलझ जाते हैं कि हमें लगता है सब कुछ खराब हो गया, लेकिन एक छोटी सी पॉजिटिव इंसिडेंट, एक छोटी सी स्माइल, नेचर का एक सिंपल मोमेंट या किसी एक अच्छी बात हमारे पूरे पर्सपेक्टिव को
बदल सकती है। इसीलिए हमें लाइफ की छोटी छोटी खुशियों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। कभी कभी वही छोटी चीज़ें हमारे सबसे बुरे दिन को भी बेटर बना देती है। ये थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की डस्ट ऑफ स्नो। अगर आज की एक्सप्लेनेशन आपको जेन्युइनली हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप इंग्लिश लिटरेचर को ऐसे ही सिंपल तरीके से समझना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि अगले क्लास या अगले सेशन आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं अगले सेशन में।